अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों आज के एपिसोड भी हर स्पेशल एपिसोड है और आज के एपिसोड मैं स्पेशली बैंक से रिलेटेड बना रहा हूं और बैंक अकाउंट से रिलेटेड बना रहा हूं, क्योंकि जो लोग हज में इंटरेस्टेड हैं उन सब लोगों के बहुत ज़्यादा सवाल थे। क्योंकि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि बैंक अकाउंट होना चाहिए, तो बहुत से लोगों के क्वेश्चन है। तो मैं आज की इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर कर दूंगा कि आपने किस तरह से बैंक अकाउंट ओपन करवाना है और किस किस तरह आपने पेमेंट करनी है और कौन से बैंक में आपने अकाउंट ओपन करवाना है। तो ये डिटेल ज़रा कम्प्लीटली गौर से देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है। कोई चीज़ आप अगर मिस कर देंगे तो आपको बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप इस फैमिली का हिस्सा हैं, उमर स्पीक्स फैमिली का। और माशाल्लाह कल हमारे 10,000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। तो आप लोगों की मोहब्बत का, आप लोगों के प्यार का और आपकी व्यूअरशिप का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तहे दिल से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और आप लोगों के लिए यही वीडियोस बना रहा हूँ। तो इसको देखते रहिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, क्योंकि हज और उम्रा से रिलेटेड मैं लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाता रहूँगा इंशाल्लाह जब तक ज़िंदगी रही। जी तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि हज 2023 के में ख़र्चा कितना आ सकता है। बहुत ज़्यादा लोग बार बार सवाल पूछ रहे हैं। तो एक थोड़ी सी परेशानी वाली बात यह है कि जनाब IMF पाकिस्तान पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहा है कि आप अपनी करेंसी को मज़ीद डीवैल्यू करें और तकरीबन 20 से 30% डीवैल्यू करें। अगर ये इस तरह से हो गया तो डॉलर जो है वो तकरीबन 250 शायद क्रॉस कर जाए। अगर यही सिलसिला चलता रहा तो हज जो है वो फिर शायद 8 लाख में भी ना हो, और ये उससे ज़्यादा भी हो सकता है, 9-10 लाख तक भी पहुंच सकता है। तो ये मैं एक अंदाज़े की बात बता रहा हूँ, ये कंफर्म इन्फॉर्मेशन वजारत मजहबी अमूर की तरफ से नहीं है। बट अगर मज़ीद डिप्रिशिएट होती है पाकिस्तानी करेंसी तो उसमें एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारी करेंसी की वैल्यू डाउन हो जाएगी। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी। अब बैंक अकाउंट पे बात कर लेते हैं, क्योंकि लोग पूछ रहे हैं कि यार हम कौन से बैंक में अकाउंट ओपन करवाएं। तो मैं आपको ये बता दूं कि तमाम वो बैंक्स पाकिस्तान में जितने भी काम कर रहे हैं जिनकी 300 से ज़्यादा यानी कि 300 से ज़्यादा ब्रांचेस हैं, आप उसमें किसी भी बैंक में ओपन करवा सकते हैं। और आप कोशिश ये करें कि करंट अकाउंट ही खुलवाएं, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा है कि वो सूद वाला अकाउंट नहीं होना चाहिए। तो आप करंट अकाउंट खुलवाएं, सेविंग्स पर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका पहले से ही अकाउंट है तो आप उसी को यूज़ कर सकते हैं, आपको स्पेशली अकाउंट ओपन करवाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जो और रिक्वायरमेंट है वो ये कि वो तमाम बैंक्स जिनकी ब्रांचेस जो हैं जो ऑनलाइन हैं वो ब्रांचेस खोल सकते हैं। ये नहीं हो सकता कि कोई ब्रांच ऑनलाइन ना हो, आप वहाँ पे जाके अपना अकाउंट ओपन करके आप वहाँ पे से कर लें। तो ये तमाम चीज़ें अपने रखनी है कि वो ब्रांच जो है वो ऑनलाइन हो और उस बैंक की जो ब्रांच है वो हर तहसील सतह पे मौजूद हो, यानी कि हर छोटे छोटे शहर में, छोटी तहसीलों में वो उनकी ब्रांचेस मौजूद हों। आप वहाँ पर अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। उसके अलावा बैंक को ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि उन्होंने पिछले साल जिन लोगों से हज के लिए पैसे लिए थे वो तमाम लोगों को वापस कर दिए हैं या नहीं, ये एफिडेविट बैंक को जमा करवाना पड़ेगा। तो अब जो नेक्स्ट लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या हम सब लोगों को ही अपना अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा। तो मैं एक आपको पर्सनल एडवाइस दे रहा हूँ, गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कोई डायरेक्शन नहीं आई। मेरी जो एडवाइस है आप लोगों को, जो पास्ट एक्सपीरियंस है, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स ये कह रहे हैं कि ये नई शर्त आ गई है, नई कंडीशन। ये नई कंडीशन नहीं है, ये पिछले साल भी थी कंडीशन। तो आपने कोशिश ये करनी है कि जितने भी लोग हज अदा करने के ख्वाहिशमंद हैं उन सब के अकाउंट ओपन करवा लें, अभी से ही करंट अकाउंट ओपन करवा लें, ठीक है। और उन ब्रांचेस में करवाएं जो हज को डील करें, किसी और ब्रांच में ओपन ना करवाइएगा। अब मैं सबका क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप लोग बार बार फिर ये क्वेश्चन पूछेंगे। क्योंकि देखें, हज तो वही लोग करेंगे जिनको अल्लाह ताला ने बुलावा भेजा है, अल्लाह ताला उनको अपने पास बुलाएंगे अपने घर में, तो वो हज करेंगे। बट कुछ लोग जो हैं वो नाकाम भी हो जाएंगे, कुरानदाजी में शायद उनका नाम नहीं आएगा अनफॉर्चुनेटली। तो वो जो इनिशियल अमाउंट डिपॉजिट करवाते हैं, यानी कि 50,000 या 1 लाख अगर वो इनिशियली अपने अकाउंट में वहाँ पे जमा करवाएंगे जब हज दरख्वास्तें जमा हो रही होंगी, तो वो पैसे वापस भी आने होते हैं, ठीक है। बहुत से लोगों ने ये क्वेश्चन किया कि पैसे तो मैंने अपने अकाउंट से पे करने हैं। आप अपने अकाउंट से ही पे करें, अगर जैसे मैं घर का सरबराह हूँ, लेकिन आपके अगर वालिदा साथ हैं, वाइफ साथ हैं, बहन साथ हैं, तो आप उनके अकाउंट में पैसे जमा करवा दें, चाहे पे आपने करना हो। क्योंकि समटाइम्स ये होता है कि जब नाकाम होंगे लोग तो जो बैंक ने और गवर्नमेंट ने पैसे रिटर्न करने हैं, जो 50,000 या 1 लाख जमा होगा, वो CNIC के बिहाफ पर होगा, यानी कि आपके ID कार्ड के बिहाफ पे होगा, आपके कौमी शनाख्ती कार्ड के बिहाफ पे होगा। तो जब वो पैसा वापस जमा करना होगा तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए है। वो पैसा वापस आपके ही अकाउंट में फ़ौरन जो भी प्रोसेसिंग फ़ीस होगी वो कट कर
اور واپس آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جائے گا آسانی کے ساتھ. اب اس میں سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنے کسی رشتہ داروں کے ساتھ اس کو گروپ لیڈر بنا کر اور ہم چلے جاتے ہیں, تو ہم لوگ اکثر یہ کہتے ہیں یار میں کیوں بینک اکاؤنٹ اوپن کرواؤں, یا ہمارا گروپ لیڈر ہی جمع کروا دے گا. اگر گروپ لیڈر کے اکاؤنٹ میں سارے پیسے آئے اور وہ آپ کو بعد میں حج میں اگر آپ کا نام نہیں آتا تو وہ بعد میں اگر آپ کو دینے میں پرابلم کرے, یا جیسے لاسٹ ایئر سبسڈی دی تھی اور لاکھ 1.5 لاکھ کے قریب گورنمنٹ نے واپس کیا تھا, تو وہ اگر گروپ لیڈر آپ کو دینے میں تنگ کرے, آپ کو پیسے واپس کرنے میں کے لیے تنگ کرے, تو آپ کو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا ہو سکتا ہے. تو کوشش یہ کریں کہ آئیڈیل سچویشن یہی ہے کہ آپ اپنا اکاؤنٹ خود سے اوپن کروائیں, تمام انڈیویجولز جو لوگ حج پر جانا چاہتے ہیں, تاکہ بعد میں کوئی پرابلم نہ ہو کہ آپ کا کوئی رشتہ دار ہے, اگر آپ اس کے ساتھ محرم کے طور پر ان کے ساتھ جا رہے ہیں, تو وہ بعد میں آپ کو گروپ لیڈر کے طور پر تنگ نہ کرے پیسے دیتے ہوئے. کیونکہ پاکستان میں اور دنیا میں کسی بھی ملک میں اس طرح کے چیزیں ہوتی ہی ہیں, فراڈز ہوتے ہی ہیں, لوگ حج اور عمرہ کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں. یہ بہت انفارچونیٹ سی بات ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو میری یہ تمام چیزیں جو بتائی ہوئی ہیں وہ کلیئر ہو گئی ہوں گی. پھر بھی کوئی کویسچن ہو تو آپ کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں, میں آپ کو اس کا رپلائی کر دوں گا. اور اب جیسے ہی مزید پالیسی کلیئر ہوگی تو میں اس پہ بھی ویڈیو بہت ڈیٹیل میں بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا. تو آج کی ویڈیو میں نہیں کہنا تھا, چینل پہ کریں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. حج اور عمرہ پر جائیں تو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.